हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मजेस। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ भाजपा के चमत्कारी निर्णयों की। आपने देखा है, कई बार देखा है कि जो आप सोचते नहीं उससे परे ये निर्णय लेते हैं। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रपति के चुनाव में रामनाथ कोविंद जी का नाम कहीं नहीं था, लेकिन बने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद अगर हम देखें, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, उनका भी नाम नहीं था, लेकिन वो बने। कयास ये लगाए जा रहे थे कि आडवाणी जी या जोशी जी बनाए जाएंगे, लेकिन उन लोगों का अता पता नहीं और बनाए कौन गए? द्रौपदी मुर्मू जी। उसके पहले बनाए गए रामनाथ कोविंद जी। उसके बाद अगर देखा जाए, एक ऐसे ही चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2017 में कि यहाँ कयास लगाए जा रहे थे ये बनेंगे वो बनेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन बनते कौन हैं? बाबा योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम बनते हैं और शपथ लेते हैं। इस समय तत्काल में चल रहे 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत में आई भाजपा सरकार ऐसे ही निर्णय लेके आई कि सबको चमत्कार में डाल दी, सबको आश्चर्य में डाल दी। जिनका नाम सोचा भी नहीं गया था वो बने सीएम, वो बने डिप्टी सीएम। और जिनका सोचा जा रहा था, जिन पर कयास लगाई जा रहे थे, जिन पर लोग बहुत सारे कमेंट किए जा रहे थे, उनका कहीं नाम ही नहीं। शायद वो मंत्रिमंडल में आएंगे या वहाँ भी उनको जगह नहीं मिलेगी, आडवाणी और जोशी जी जैसा। ये वक्त बताएगा। लेकिन मित्रों, अगर देखा जाए तो निर्णय जो है यह अब आज का जो निर्णय लिया जाता है ये सिर्फ वोट बैलेंस और अपने आप को बैलेंस बनाए रखने के लिए होता है। और ये भी होता है कि हर एक नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हर एक उस चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है जो लगातार सतत अपने क्षेत्र में जीत करके आ रहा है और अच्छे कार्य कर रहा है, बार बार जीत रहा है। उसको क्या किया जा रहा है? आगे ले आ रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं। और इससे ये भी है कि अगर कई जातियों और कई समुदायों को के लोगों को एकत्रित करेंगे तो निश्चित रूप से क्या है, बीजेपी और सशक्त होगी और सख्त होगी और मजबूती से ये उभर के आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें अभी छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव साय को बनाया गया वो एक दलित चेहरा है, एक एससी चेहरा है। लेकिन वहीं पे एक क्या करते हैं कि एक जनरल चेहरे को भी ला के रख देते हैं कि विजय शर्मा को वहाँ पे डिप्टी सीएम के रूप में रख देते हैं। उसके बाद ये हुआ कि डिप्टी सीएम जनरल से हुआ, एससी हो गए, तो एक ओबीसी चेहरा भी होना चाहिए। तो वहाँ क्या करते हैं, एक ओबीसी चेहरा लेके आ जाते हैं, अरुण साव को। तो अरुण साव यहाँ देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी चेहरा हुए। ठाकुरों और जनरल में कौन रखे? योगी जी को रख दिए। और योगी जी के बाद अगर देखा जाए एक डिप्टी सीएम कौन? ब्रजेश पाठक को रख दिए। तो यहाँ पे तो कह सकते हैं एससी चेहरा कोई डिप्टी सीएम या सीएम में नहीं, लेकिन वहाँ पे तीनों का मिश्रण कर दिए, जिससे कि क्या है कि तीनों की वोटें मुझे मिलती रहे। और यादवों का क्या होता है कि अगर वो देखा जाए यादवों का चेहरा, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है कि मोहन यादव को वहाँ पर सीएम बनाया गया और मोहन यादव वहाँ सीएम होते हैं। मोहन यादव की जो चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश से भी वो जुड़े हुए हैं। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं मोहन यादव बीजेपी के लिए लाभप्रद होंगे और लाभदायी होंगे। वो कहीं ना कहीं सीट बढ़ोतरी में और वोट बढ़ोतरी में काम करेंगे। इसलिए मोहन यादव को क्या किया जाता है कि वहाँ लॉन्च कर दिया जाता है, वहाँ पर उनको क्या कर दिया जाता है, सीएम का पद दे दिया जाता है। और सीएम के पद पर वो दावेदार जैसे होते हैं, तो ये है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उनका क्या होगा, वर्चस्व बढ़ेगा, क्योंकि वो यादव चेहरा है और यादवों के वोट को बटोरने में वो कहीं एक हद तक हो सकता है कामयाब भी हों। उसके बाद अगर मित्रों हम बात करें राजेंद्र शुक्ला जी की, तो राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और जगदीप देवड़े को भी क्या कर दिया जाता है, डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ये सभी क्या है, ऐसे नेताओं को लाया जा रहा है जो कई बार अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, अच्छी वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं, उन्हीं को बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए राजस्थान में हम चलें, तो राजस्थान में अगर चलते हैं तो राजस्थान में देखते हैं मित्रों, वहाँ वसुंधरा राजे की बहुत सारी चर्चा थी, क्योंकि वसुंधरा राजे ही एक ऐसी चेहरा थी जो सीएम के लिए दावेदार मानी जाती थी। लेकिन बीच में ये कयास लाया गया कि एक योगी के नाम से जो बालक नाथ जी हैं उनको बनाया जाएगा। और दिया कुमारी की भी चर्चा थी कि दिया कुमारी को भी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन सबको दरकिनार करते हुए वहाँ भी एक ऐसा ही चमत्कार करते हैं कि वहाँ के भजन लाल शर्मा को क्या
कर देते हैं, सीएम बना देते हैं और भजन लाल शर्मा बनते हैं। बस ये था कि दिया कुमारी को उनकी कुर्सी बची रही, एक पद नीचे ला करके उनको डिप्टी सीएम पे रख दिए, दिया कुमारी को वो डिप्टी सीएम बना देते हैं। इससे क्या है कि अगर महिला मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम वहाँ पे उप मुख्यमंत्री है, तो निश्चित रूप से महिलाओं का वोट बटोरने में वो एक हद तक कामयाब होगी, ये सोच है। और राजनीतिक सोच यही कहती है कि जहाँ से भी संभव अपनी वोट को, अपनी सीट को बटोरना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए और अपने कामयाबी को हमेशा चांद पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। और वही भाजपा करती है, हमेशा चमत्कारी निर्णय लेके आती है, इसीलिए लेके आती है कि वह ऐसे लोगों को ऑफर देती है कि जो उनके सामने कुछ अच्छा विकल्प लेके आए। आगे अगर देखा जाए तो एक और हैं जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं, उनको भी डिप्टी सीएम वहाँ बना देते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से ये 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत में बीजेपी आती है और सभी जगह सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के तर्ज पे बना देती है। इससे क्या होता है कि जो असंतोष रहा होगा लोगों में कि मुझे सीएम नहीं बनाया गया, तो उनको डिप्टी सीएम का पद दे करके उनके मन में एक सांत्वना दी गई। और दूसरी बात है कि उनके समुदाय के, उनके जाति के लोगों को भी ये लगे कि मेरा डिप्टी सीएम है, तो उससे क्या होगा कि उनकी वोट बैलेंस बनी रहेगी। ये बैलेंस नीति होती है। अब मित्रों देखते हैं कि ये तीनों सीएम और 6 डिप्टी सीएम जो बने हैं पूरे राज्यों में, वो कितना कारगर होते हैं उस राज्य के युवाओं के लिए, उस राज्य के किसानों के लिए, उस राज्य के जनमानस के लिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है मित्रों, जो हर सरकारों में सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी। अगर देखा जाए जो वैकेंसी आती है, सबसे बड़ी वैकेंसी की समस्या ये है कि वैकेंसी का कोई तिथि निश्चित नहीं होती कि इस समय वैकेंसी आएगी, इस समय परीक्षा होगा और इस समय रिजल्ट आउट होगा, इस समय नियुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या लगभग हर जगहों पे ये समस्या, और इससे क्या है कि युवा जूझ रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश यूपीएसआई की अगर हम बात करते हैं मित्रों, 2016 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी और वैकेंसी आते आते ये हुआ कि 19 में आ रही, 19 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 21 में आई और 21 में भी परीक्षा टलते आपने देखा कहां तक परीक्षा गई। तो मित्रों इस प्रकार से, और अभी देख रहे हैं रिसेंट में भी देखा जाए तो यूपीएसआई और पुलिस की वैकेंसी कब से आ रही है, जुलाई, मार्च से लेकर के जुलाई तक ये बहुत था बातें कि टेंडर हुआ, ये हुआ, और ऐसे करके बातें चलती रही और अभी तक कोई वैकेंसी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये देखिए जो सरकारें बन रही हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग, ये हम नहीं कहते हैं कि आप लोग नौकरियां देंगे, सबको नौकरी दी जा सकती है, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, सीटें निश्चित हैं, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हम कहते हैं जिनको देना है आप समय सारणी को थोड़ा क्रमबद्धता से कर दीजिए। कि आप जैसे आप देखते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है कि इतने समय एग्ज़ाम होगा, जैसे यूपी आप नेट का देखते हैं, नेट का क्लियर होता है कि इतने टाइम पे एग्ज़ाम होगा, इतने पे रिजल्ट आएगा और फिर उसके बाद आप काउंसलिंग कराइए। उसी प्रकार से आप भी अपने पोस्टों के लिए निर्णय लीजिए कि मेरा हर वर्ष क्या होगा कि इतने समय पर वैकेंसी आएगी और इस समय एग्ज़ाम होगा और इस समय रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद इस समय नियुक्ति कराई जाएगी। जिससे क्या है कि युवा जो भटक रहे हैं यहां से वहां, वो भटके नहीं और निश्चित रूप से वो अपनी तैयारी में लगे रहें, और जिनको सफलता मिलनी होगी, जो मेहनत के उनको सफलता मिलेगी, और जो मेहनत नहीं करते उनको तो निराशा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन जो आप पर ठिकरा फोड़ते हैं वो नहीं फोड़ पाएंगे, लेकिन जब आपकी कमियां रहती हैं तो वो फोड़ना पड़ता है। और जो युवाओं के साथ कहीं लाठीचार्ज होता है, ये बहुत बेहतर कार्य नहीं है। लाठी एक विकल्प नहीं है, तलवार के बल पे शासन नहीं किया जाता, ये सत्य है। तो इसलिए लाठी के बल पे शासन नहीं किया जाएगा। जनता को खुश रखना पड़ेगा, जनता के हितों की बात करनी पड़ेगी आपको। और ये जो तीनों सीएम और 6 डिप्टी सीएम बने हैं, इनसे यही उम्मीद जताई जा रही, यही उम्मीद उस प्रदेश के जनता और उस प्रदेश के युवाओं द्वारा लगाई जा रही, आस लगाई जा रही कि कहीं ना कहीं मेरे हित में ये कार्य करेंगे। जैसा कि अगर एमपी की मैं बात करूं तो एमपी में हमेशा पटवारी संघ और पटवारी लोग अनशन पे बैठे रहते हैं। वो अब कृत्य न हो, ऐसा कार्य न हो कि जिससे क्या है पटवारी कार्य न करें, और पटवारी कार्य नहीं करेंगे, अनशन पे रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें क्या है नुकसान होगा लोगों का। अगर हम ग्राम सेवक की बात करें, वो भी अनशन पे रहते हैं। अगर युवाओं की वैकेंसी के लिए लेके चलें, वो भी बातें होती हैं। तो थोड़ी पारदर्शिता और लाने की ज़रूरत है, जिससे क्या है कि जनमानस को थोड़ी सी सुकून मिले। जिस प्रकार से आप रामराज की अगर चर्चा करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उस परिकल्पना पे थोड़ा तनिक कदम 2 कदम चलें भी तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजनीति है, कुर्सी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन युवाओं के साथ घात किया गया वो शायद उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। अगर समय से वैकेंसी नहीं आती है, युवा अगर 2
2 महीने 4 महीने ओवर एज हो जाता है तो शायद वो पूरे जीवन तड़पता रहता है, काश 2 महीने पहले वैकेंसी आई होती। तो देखिए मित्रों, आप सब के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से सरकारों से यही अपील करूंगा कि ये युवाओं के और किसानों के, बेरोजगारों के और जो तमाम मुद्दे देश में हैं उन पर कार्य करें और उस पर गहनता से कार्य करें। सिर्फ कागजी कार्रवाई न करें, कागज में काम नहीं होने चाहिए, वो धरातल पे भी काम होने चाहिए, काम दिखने चाहिए। ये नहीं कागज में तो बहुत कुछ दिख रहा है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कागज में तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे ऐसे गांव हो चुके हैं जिनमें शौचालय बन चुके हैं, वो वहाँ पे किसी प्रकार के लोग बाहर नहीं जाते हैं शौच के लिए, लेकिन क्या ये सच्चाई है? क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं? तो इन सब चीज़ों में, और वास्तविकता ये है बना ही नहीं है, कागज में तो बना है, वास्तविकता नहीं बना है तो लोग को जाना पड़ रहा है। ऐसा भी है कि पैसे ले रहे हैं प्रधान जी, आधा खा जा रहे हैं, आधा लोग खा जा रहे हैं। तो ऐसा इस चीज़ पे जब सरकार पैसे दे रही है तो उसका निरीक्षण भी करवाना सरकार का काम है, और जो दोषी पाया जाए उसको दंडित करना सरकार का काम है। इसलिए मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया। और आप बच्चों के लिए बता दूं कि तीनों प्रदेशों में भाजपा की सरकार बन चुकी है। अब तीनों प्रदेशों में जो गवर्नर हैं उनको भी आपको, चूंकि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको तो याद करना ही करना पड़ेगा, और तीनों प्रदेशों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको रखनी होगी। और रिसेंट में ये यहाँ से आपके डिप्टी सीएम, सीएम और आपके ये जो गवर्नर हैं वहाँ की संस्कृतियाँ हैं, इन सब चीज़ों से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत जानकारी और ले लीजिएगा, और जिससे क्या है कि आप बेहतर कर सकें। निश्चित रूप से ये जो रिसेंट में 3 या 4 महीने में एग्जाम होंगे उनमें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठाया जाएगा, तो इनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक सभी मित्रों को जय हिंद, जय।